एक 12 साल की नाबालिग लड़की के पेट में अचानक दर्द होता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ, और वो जल्दी ही आनन फानन में कुछ ना सोचते हुए उसको हॉस्पिटल ले जाती हैं। जैसे ही हॉस्पिटल ले जाती है, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद डॉक्टर जो है चौंक जाते हैं, बड़े ही चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जब डॉक्टरों ने चेकअप किया तो पता चला कि लड़की 2 मंथ की प्रेग्नेंट है, यानी कि 2 महीने की प्रेग्नेंट है, सिर्फ 12 साल की नाबालिग बच्ची। जब ये देखते हैं तो डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही माँ के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है कि आखिर ये हुआ क्या। तो आखिर किसने किया उस मासूम बच्ची को प्रेग्नेंट? जी हाँ, उस 12 साल की नाबालिग बच्ची को प्रेग्नेंट करने वाला कौन है वो दरिंदा। चलिए जानते हैं आज की हमारी सच्ची घटना में। ये घटना है अयोध्या के जिला अयोध्या के भदरसा गांव की। जी हाँ, जिसमें कि एक विधवा औरत रहती है जिसका पति अब से 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। उस विधवा औरत की 4 बेटियां और 1 बेटा है जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। बेटा सबसे छोटा है और उसकी उम्र सिर्फ अभी 6 साल है। पति के जाने के बाद घर का चलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। चारों तरफ से गरीबी ने दस्तक दे रखी थी। इसी गरीबी से लड़ते हुए विधवा औरत मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रही थी। इसमें उसकी 4 बेटियां भी उसका साथ देती। जी हाँ, उसकी 4 बेटियां भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा आता है। जी हाँ, इसी जुलाई के महीने में आखिर में उसकी जो 12 साल वाली बेटी थी उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। दर्द इतना होता है कि उससे सहा नहीं जाता है। तो उसकी माँ कुछ ना सोचते हुए घबरा जाती है और जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर चेकअप करते हैं और डॉक्टर भी जब चेकअप करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सिर्फ 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो उसकी माँ भी परेशान हो जाती है, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये क्या हुआ कि मेरी 12 साल की बेटी को किसने प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो औरत अपनी बेटी से सोचती है पूछने की कि तेरे साथ ये किसने किया, कैसे किया। बहुत प्यार से समझाती है। पहले तो वो डरती है, सहमती है, नहीं बताती है कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया। लेकिन फिर जब उसकी माँ बहुत प्यार से उसको समझाती है कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं, कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, तुम डरो मत, जो भी होगा हमें बताओ। तो इस तरीके से प्यार से समझाने के बाद जब उसकी माँ प्यार से समझाती है तो उसकी बेटी जो है बता देती है कि मैं जब मज़दूरी करके अब से 2 महीने पहले खेत से मज़दूरी करके आ रही थी तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। उस बेकरी में से एक लड़का आता है निकल करके और वो कहता है कि चलो तुम्हें अंदर हमारे मालिक बुला रहे हैं, तुम्हें बिस्कुट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। इस तरीका लालच दे करके अंदर जो है ले जाता है। और ले जाने के बाद जो है वो नौकर और उसका मालिक दोनों मिल कर के मेरे साथ गंदा काम करते हैं। जी हाँ, उस लड़की के साथ दोनों ने गंदा काम किया और मेरी वीडियो बना ली। मालिक जब गंदा काम कर रहा था, नौकर ने उसकी वीडियो बनाई और उसको डराया, धमकाया कि अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो हम तेरी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, इंटरनेट पे तेरी वीडियो डाल देंगे, सब में तुम्हारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी इस बारे में किसी को ना बताना। और उसको लालच में कुछ जो थे उन्होंने बिस्कुट वगैरह खिला दिए, कुछ और बिस्कुट उसको दे दिए कि ये लड़की किसी को कुछ ना बताए। उसकी माँ ने जब पूरा वाक़या सुना तो वो घबरा गई, डर गई, वो भी सहम गई। लेकिन इसी घबराहट, इसी डर के बीच वो रोती बिलखती चौकी पहुँचती है कि अपनी शिकायत में लिखवा देती हूँ। चौकी जाने के बाद चौकी इंचार्ज को वो अपना शिकायती पत्र देती है। जैसे ही चौकी इंचार्ज शिकायती पत्र देखता है वो भी थोड़ा चक्कर में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब उसने नाम देखा 2 नाम थे। 2 नाम में से एक नाम ऐसे शख्स का था जिसकी जगह में वो चौकी चल रही थी। जी हाँ, जिसके घर में, जिसकी जगह पर वो चौकी चल रही थी, उसमें से एक नाम उस मालिक का था। तो चौकी इंचार्ज बोला कि चलो ऐसा करो कि आप इसमें से जो है एक नाम निकलवा दो, पत्र ऐसी का ऐसी रहने दो, लेकिन एक नाम इसमें से निकलवा दो, एक रहने दो। तो वो विधवा औरत बोली कि यही तो मेन आरोपी है, इसका नाम मैं कैसे निकलवा दूँ। जब चौकी इंचार्ज के कुछ समझ में नहीं आता तो अपने थानाध्यक्ष को कॉल करता है। थानाध्यक्ष कहता है नाम बदलवा दो, अगर नाम नहीं बदलवा रही हैं तो एक काम करो, इस मामले को जैसे तैसे करके टाल दो। इसी टालाटोली में कई दिन निकल जाते हैं, महिला कई बार आती है लेकिन उसकी कोई जो है शिकायत दर्ज नहीं की जाती है।
अब इसी बीच महिला को पता चलता है कि उसके कस्बे में रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है। महिला उनके पास जाती है और उनको लेकर के थाने में आती है। जब वो सामाजिक कार्यकर्ता थाने में आती है तो उनकी काफ़ी हुकताक होती है। हुकताक इतनी बढ़ती है कि ये मामला काफ़ी बड़ा हो जाता है और इस चीज़ की खबर बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, निषाद पार्टी और भी कई सारे हिंदू संगठनों को पता चल जाता है। जैसे ही पता चलता है वो सारे के सारा हल्ला करते हैं और जब हल्ला करते हैं तो ये बात इतनी फैल जाती है कि न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, अखबारों, हर जगह इस चीज़ की चर्चा होने लगती है कि ऐसे ऐसे एक मामला हो गया है, 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। जब ये मामला इतना बढ़ता है तो ये जो इनकी विधानसभा के एक विधायक हैं, वो विधायक जो हैं इस मामले को योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो योगी जी से समय मांगते हैं। योगी जी उनको समय दे देते हैं 2 अक्टूबर का, और 2 अक्टूबर को योगी जी से परिवार की बात हो जाती है। जब परिवार की बात होती है तो थाने वालों को पता चल जाता है कि परिवार वाले जो हैं योगी जी के पास चले गए। हालांकि उन्होंने जिस टाइम हल्ला हुआ था, सामाजिक कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद ने हल्ला किया था, रिपोर्ट तो लिख ली थी, लेकिन इतनी तेज़ी से कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस परिवार जो है योगी जी के पास पहुंच गया है तो वो बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हैं और यहाँ तक होता है कि वो अपनी चौकी तक चेंज कर देते हैं। तो योगी जी विधानसभा में इस चीज़ को उठाते हैं और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता है जिसने ये सारा सब कुछ किया है। तो अब जब इतना ये मामला हाईलाइट हो गया तो फिर उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब तो ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि इसमें हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मायावती से लेकर अखिलेश यादव और भी जितनी पार्टी हैं, सारी पार्टी के लोग इस मामले को जो है बोल रहे हैं इस मामले पर। लेकिन अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं होता तो इस बेटी की आवाज़ कोई नहीं उठा पाता, वो ऐसी की ऐसी दबी रह जाती। तो आज की हमारी सच्ची घटना में यही थी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।